के ही तो क्वेश्चन है ना। अब आप एएफओ के इंटरव्यू में अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन कॉमन है, एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी कि एग्रीकल्चर लोन क्या है और आपका लोन का प्रोसेसिंग क्या होता है, अगर हमें किसान को लोन देना है तो क्या प्रोसेस रहेगा, किस प्रकार से आप लोन को डिस्पर्स करोगे, केसीसी क्या है, केसीसी के अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है, अभी मैक्सिमम लिमिट कितना है, और एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक का ज्यादा क्यों है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का कम क्यों है, एनपीए क्यों होता है, कैसे रोका जा सकता है, कैसे आप कम करोगे, ठीक है, या आपका हाइपोथिकेशन जैसे लोन क्या होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्केल ऑफ फाइनेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका, क्योंकि अब एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रेडिट पार्ट है एग्रीकल्चर का, और जैसे आपका शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन जो एग्रीकल्चर क्रेडिट में होता है तो वो क्या रहेगा, उसको आप कैसे समझते हो, ठीक है, किस पर्पज के लिए लिया जाता है, या हमारे जो मुद्रा लोन है ये क्या होगा, एमएसएमई क्या होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, आरआरबीज क्या है, अभी रिसेंटली आरआरबी को लेकर जो इस बार आपका कंसोलिडेशन किया गया था वो क्यों किया गया था, उससे क्या फायदा होगा, ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो करंट और सेविंग बैंक के अंदर कुछ लिमिटेशंस आपके बदलाव किए गए हैं उनको भी जरूर पढ़िएगा। फिर हम बात कर सकते हैं जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एफपीओज है, इनको लेकर क्या आपकी लिमिटेशंस हैं, फर्दर अगर लोन प्रोसेस करना है तो इनमें क्यों आपका जो है ज्यादा एंगेज किया जाता है, एफपीओज को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, इससे क्या फायदा हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके अलावा तो बैंकिंग के जो एटीएम टाइप वगैरह है या सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, ये तो कॉमन क्वेश्चंस है ही हैं, लेकिन ये आपके एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग है। तो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग अगर आप लोग पूछोगे बैंकिंग में क्या इंपॉर्टेंट है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार जरूर देखिएगा, वरना वही बात है कि अगर